नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, कल रात को एक बहुत लेट न्यूज़ आती है। कल सारा दिन एक हंगामा होता रहा कि टर्की से 6 प्लेन लोड पाकिस्तान आए। एक कराची में उतरता है प्लेन लोड और 5 प्लेन इस्लामाबाद में उतरते हैं और वो टर्की से वेपन्स लेके आए, हथियार गोला बारूद लेके वहाँ पर आए। सारा दिन चर्चा होती रही कि चाइना से भी कुछ आया, पाकिस्तान को सप्लाई मिल रही है, टर्की से सप्लाई मिल रही है। दोपहर होते होते कुछ ऐसा हो गया कि इंडिया की सोशल मीडिया के अंदर आउटरीच आनी शुरू हुई कि बायकॉट टर्की फॉर हेल्पिंग अवर एनिमी पाकिस्तान। तो इस किस्म की चीज़ें निकल के आई और शाम तक होते होते इसका डैमेज काफ़ी होना शुरू हो गया था। लेकिन अल्टीमेटली लगभग शाम के 5-6 बजे करीब आप कह सकते हो, टर्किश सरकार को महसूस हुआ कि तो बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है मुझे, क्योंकि इंडिया के साथ बड़े बिजनेस रिलेशंस हैं, टूरिस्ट रिलेशंस हैं, लाखों टूरिस्ट, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गो टू टर्की एवरी ईयर। ये तो उल्टा पड़ रहा है हमारे ऊपर। अब धंधा है ना, धंधे में चोट लगे तो बुरा लगता है ना। तो टर्की को निकल के बाहर आना पड़ा और कम्युनिकेशन देना पड़ा कि हमने कोई हथियार पाकिस्तान को नहीं भेजे हैं, हमारे यहाँ से कोई प्लेन पाकिस्तान नहीं गया है। ये सारी की सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी। एक भी प्लेन नहीं, बोलते सिर्फ एक प्लेन था जो कराची में उतरा था वहाँ पर, और वो भी फ्यूल लेने के लिए उतरा था। प्लेन कार्गो प्लेन था, कहीं और जा रहा था, ना तो उसने कोई सामान उतारा ना कोई सामान लिया वहाँ पे, सिर्फ रीफ्यूलिंग किया, यानी कि उसके अंदर जो फ्यूल डालना था ट्रिप प्लेन में वो फ्यूल डाला और उसके बाद आगे चला गया। वो सिर्फ इतना ही हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो। और उसी का एक बड़ा इशू बना के, चूंकि वो एक मिलिट्री प्लेन था, किसी और देश में जा रहा था सामान लेके, उसी को इशू बनाया गया और पाकिस्तान में किसी ने वो फोटोग्राफ फ्लैश कर दिए और कहा, और एक का 6 बना दिया और कहा कि ये 6 प्लेन आए हैं, एक कराची में उतरा है और 5 प्लेन इस्लामाबाद में उतरे और पाकिस्तान को पूरी हेल्प मिल रही है, हथियार आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। जब तक इस डैमेज इतना हुआ और इंडिया से भी डैमेज आना शुरू हुआ तो टर्की को महसूस हुआ कि ये तो आई हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। तब उनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है टर्की की मिनिस्ट्री से ऑफिशियली, और कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट है, वो कहते हैं टर्कीज कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट ऑन मंडे denied some media reports claiming that Ankara had sent 6 plane loads of weapons to Pakistan. In a statement on the Twitter, the Directorate Center for Countering Disinformation said the claim, which had appeared in some media outlets, is untrue and false. A cargo plane departing from Turkey made a stop in Pakistan for refueling. After that, it continued on its designated route. The speculative reports made outside the statement of authorized persons and institutions should not be taken into consideration, it added. यानी कि उसने कहा कि जो भी स्पेकुलेटिंग ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। हमने पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं किया है, ना ही हमारे यहाँ से 6 प्लेन वहाँ पर गए हैं। ये बिल्कुल और बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और ये जो टर्की का जो कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट है और फॉर काउंटरिंग द डिस इन्फॉर्मेशन, वो इमीडिएटली उन्होंने इस आग के ऊपर पानी डाला और कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिए। तो अल्टीमेटली ये सारी खबरें फिर रात को ये ठंडी हो गई और अदरवाइज टर्की के खिलाफ भी इंडिया में काफ़ी हद तक क्या कहते हैं कि थोड़ा बॉइलिंग मूड हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट से अब सारी वो चीज़ें शांत हो जाएंगी और टर्की को इस बात का शायद एहसास हो गया कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है, उसके जो बिजनेस रिलेशन है बहुत सारे, वो बहुत बड़े हैं और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का इंडिया के साथ व्यापार है टर्की का। तो वो अपने धंधे को क्यों आग लगाएगा भाई? ठीक है, पाकिस्तान से दोस्ती तो है इसकी, मैं तो मानता हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है, लेकिन उसके लिए अपने घर में क्यों कोई आग लगाएगा भाई? वो अपने घर में क्यों आग लगाना चाहेगा? उसे पता है कि इकोनॉमी से आज देश चलता है आज की डेट में। और यही चाइना की प्रॉब्लम है। चाइना हथियार तो दे रहा है, लेकिन चाइना भी लिमिट तक रहेगा। उसे पता है मेरे घर में आग लग जाएगी। नहीं तो $138 बिलियन का एक्सपोर्ट है उसका भाई, $138 बिलियन का एक्सपोर्ट है चाइना का और हांगकॉन्ग मिला के, एक ही कंट्री वो। तो वो अपने घर में क्यों आग लगाएगा भी इतना करके? तो इस दुनिया में इकॉनमी है जो रूल करती है, अल्टीमेटली वही सब कुछ डिसाइड करती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।